So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC। इस सेशन के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि अभी न्यूज़ में है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ दैट इज़ डेमोडेक्स। सो डेमोडेक्स क्या है, डाउन टू अर्थ अगर आप देखोगे इस पे एक अभी न्यूज़ पब्लिश हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में, और यही सारे कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रश्न आपके कंटिन्यूस यूपीएससी पूछ भी रहा है, जो भी इमर्जिंग कंसेप्ट्स आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं। तो दीज माइट्स लिविंग ऑन योर फेस में गो एक्सटिंक्ट एंड दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़। मतलब ये ऐसे माइट्स हैं, पैरासिटिक माइट्स हैं जो कि हमारे फेस में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो ये स्किन जो पोर्स हैं, स्किन है, स्किन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्लियर करने में या क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो दीज माइट्स जो कि हमारे फेस के अंदर प्रेजेंट हैं, दे में गो एक्सटेंट एंड ये हमारे लिए सही नहीं है। सो इस पर कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली डेमोडेक्स क्या है और कई सारी जो एस्पेक्ट है डेमोडेक्स से रिलेटेड, और एक जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लेवल पे जो ये पैरासिटिक माइट्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, कई बार बेनिफिशियल होते हैं, कई बार ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट बेसिकली इज़। तो यहाँ पे अगर डेमोडेक्स की बात करें तो इनका एक बहुत यूनिक पॉइंट है। क्या यूनिक पॉइंट है कि ये मिनिमम सप्लाई ऑफ प्रोटीन में ये सर्वाइव हो सकते हैं। मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और लोएस्ट अमंग द रिलेटेड स्पीसीज़। अगर जो डेमोडेक्स की बात करें, सिमिलर जो स्पीसीज़ हैं, सिमिलर स्पीसीज़ में जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनमें बहुत ही मिनिमम जो सप्लाई ऑफ प्रोटीन है उसके माध्यम से ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो माइट्स हैं, जो वी कैन से जो डेमोडेक्स हैं, ये क्या करते हैं, दीज माइट्स इन्फेक्ट न्यू होस्ट वर्टिकली मूविंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ये एक को इन्फेक्ट करेगा, फिर पेरेंट्स मतलब जो ये माइट का जहाँ से नेक्स्ट जनरेशन आपकी आएगी, मान लो एक डेमोडेक्स D1 है, फिर इसके जो ऑफस्प्रिंग है D2 है, ये दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। सो ये क्या है कि ये जो होस्ट है जहाँ भी ये प्रेजेंट होगी, मान लो हमारे शरीर में ये प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल जनरेशन के जो डेमोडेक्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो माइट्स हैं दे इन्फेक्ट जो नया होस्ट होगा वर्टिकली, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ, ये रूट को ये फॉलो करते हैं। मतलब पेरेंट्स ने इन्फेक्ट किया, फिर ऑफ स्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपका इन्फेक्ट करे, और ये जो ट्रांसमिशन रूट है ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, फ्रॉम मिक्सिंग विद द फिलोमाइट्स रिसाइडिंग ऑन अनरिलेटेड ह्यूमन होस्ट। अब जैसे कुछ ये जो डेमोडेक्स फॉर एग्जांपल, ये जो माइट्स हैं, ये माइट्स आपके ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हैं, पैरासिटिक माइट्स है। कुछ नॉन ह्यूमंस के अंदर भी ये माइट्स प्रेजेंट हैं। अब बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रांसमिशन रूट जो ये फॉलो करेंगे, और वो ट्रांसमिशन रूट कैसे है, द ट्रांसमिशन रूट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो ट्रांसमिशन रूट है वो किस तरीके का है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आपका ये ट्रांसमिशन रूट है। तो ये जो ट्रांसमिशन रूट है दैट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसकी वजह से देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि ऐसे माइट्स जो एक तरीके से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे हैं और ऐसे माइट्स जो कि नॉन ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, दोनों की मिक्सिंग हो जाए। सो अनरिलेटेड जो ह्यूमन होस्ट है, अनरिलेटेड जो ह्यूमन होस्ट है, उसमें ऐसा मिक्सिंग आपका नहीं होगा। सो विदाउट देम दे लूज अ चांस एट एक्वायरिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ जीन्स। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इफ़ देर इज़ अ मिक्सिंग, अगर मान लो डिफरेंट माइट्स हैं, उनकी मिक्सिंग होगी, म्यूटेशन होगा, नया जीन वो एक्वायर आपका करेंगे, नए प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। बट बिकॉज देर इज़ अ लेस चांस ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ जीन्स, तो देर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि आपका बहुत जो वेरिएशन हो इन माइट्स के अंदर वो देखने को मिले। और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो काइंड ऑफ ट्रांसमिशन रूट आपका फॉलो किया जाता है। डेमोडेक्स इज बिकमिंग लेस एंड लेस कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब अगर डेमोडेक्स प्रेजेंट है और अगर आपने टच किया तो वो आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वी कॉल इट एज कॉन्टेजियस। तो धीरे धीरे जो भी बदलाव हो रहे हैं तो उसमें इट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस कॉन्टेजियस। और ये अगर देखा जाए, एक जो बेनिफिशियल फंक्शन ह्यूमंस के लिए है, जो बेनिफिशियल फंक्शन ये एक ह्यूमंस के लिए एक रोल प्ले करता है, दैट इज़ कीपिंग द पोर्स क्लियर। जो पोर्स हैं आपके उसको क्लियर रखने का काम, जो खास तौर से जो स्किन है, उस स्किन के पोर्स को ये क्लियर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। तो ये पॉइंट्स देखना है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देख लो, विथ रेफरेंस टू द पैरासाइट डेमोडेक्स फॉलिकुलरम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
अ टाइनी पैरासिटिक माइट फाउंड ऑन आई लैशेस, आपकी जो आई लैशेस होती हैं, आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं, आईब्रोज में होती है, नोज़ के पास ये आपका प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। जो पैरासिटिक डेमोडेक्स फॉलिकरम है, ये पैरासिटिक माइट है जो कि आई लैशेस, आईब्रो और नोज़ के पास आपके प्रेजेंट होते हैं। एज मच एज 50 से 100% जो एडल्ट्स हैं आर एस्टिमेटेड टू बी कैरिंग दीज माइट्स। लगभग जो एडल्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे हमारी बात करें, सो एज मच एज 50 से 100% एडल्ट्स हैं, उनमें ये माइट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पैरासाइट्स हैं हैव अडाप्टेड टू लिविंग अ शेल्टर्ड लाइफ इनसाइड अ स्किन पोर्स। तो जो ये स्किन पोर्स प्रेजेंट होती है, इसी स्किन पोर के नीचे, ये जो स्किन पोर है, स्किन पोर के जो नीचे आपके ये डेमोडेक्स फॉलिकुलरम ये आपका प्रेजेंट होता है। सो दीज पैरासाइट्स हैव अडॉप्टेड टू लिविंग अ शेल्टर्ड लाइफ इनसाइड द स्किन पोर। तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि पोर्स के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प। ये किसके लिए हेल्प करते हैं कि जो स्किन पोर्स हैं, उन स्किन पोर्स को क्लीन करने में भी ये काफ़ी आपका हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अ टाइनी पैरासाइट माइट फाउंड ऑन आई लैशेस, ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। लगभग 50 से 100% एडल्ट्स जो है दे आर एस्टिमेटेड टू बी कैरिंग दीज माइट्स। दीज पैरासाइट्स हैव अडॉप्टेड टू लिविंग शेल्टर लाइफ इनसाइड अ स्किन पोर। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके जो है ये सही हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारे लेवल पे अगर आप देखें, कई सारे लेवल पे अगर देखे जाएं तो जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है, तो पैरासाइट डेमोडेक्स फॉलिकुलरम की अगर हम बात करें तो 3 ऐसे एरियाज़ हैं, 3 आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके सही हैं। और साथ में अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है आपका, जैसे इस तरीके के प्रश्न भी आपके आते रहते हैं, ऐसे कोई स्पीसीज़ न्यूज़ में है या कुछ इस तरीके के मतलब कई आस्पेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रहती है। तो आई विल ट्राई कि ये सब चीज़ें आप प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट हों और ये चीज़ें आपके अच्छे तरीके से आपकी कवर हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे ये की पॉइंट्स माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये जो स्पीसीज़ है वो आपकी न्यूज़ में। तो ये सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी आएगा और साथ में करंट अफेयर्स का कोर्स ऑलरेडी आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया मई से, फिर आपका जून से, फिर आपका जुलाई से। ये मई का हो चुका, जून का हो चुका। डेली करंट अफेयर्स है इसमें, डाउन टू अर्थ, PIB, द हिंदू के एडिटोरियल, एक्सप्लेनर, हर चीज़ जो है वो आपकी कवर्ड होगी। सो कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स फॉर जून 2022 ये आपका अभी ख़त्म हो जाएगा। जुलाई का 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIV और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप करंट अफेयर्स तो करते हैं, बाकी आपको जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के लिए भी टीचर जैसे मृणाल सर हैं, पॉलिटी में सिद्धार्थ सर हैं, हिस्ट्री में प्रतीक नायक सर हैं, आपके ज्योग्राफी के सुदर्शन सर, तो बहुत सारे जो आपके टॉप टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी आपके रहते हैं। तो आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, मतलब करंट अफेयर्स तो ये कर ही सकते हैं, साथ में जो टॉप टीचर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनको भी आप जो है आप उनकी क्लासेस भी कर सकते हैं। तो यूज़ द कोड SPLIV और आप हिस्सा बन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ रिलेटेड विद पैरासाइट डेमोडेक्स फॉलिकुलरम। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।